उत्तर दिशा की ओर गए और रोया रोया में शीतला मैया के स्थान पर आज प्रोग्राम किया जा रहा है यज्ञ का। हजारों की तादाद में लोग हैं। 70% हमने देखा महिलाएं हैं, 30% ही पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं। महिलाओं में ज़्यादा टेस्ट रहता है इस मामले में, पुरुष क्यों नहीं आते हैं? पुरुष क्यों नहीं आते, इसका पहली बात तो आपको हम ये बताते हैं कि आप यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बारे में आपको जानकारी हम ये देना चाहते हैं क्योंकि पुरुष इसलिए नहीं आते क्योंकि पुरुष जो है दिन भर काम करता है और शाम को औरतें यहाँ पर आती हैं और फिर घर पे कौन रहेगा, पहली बात तो ये रहती है। और औरतों को विशेष जो है रुचि होती है धार्मिक कार्यक्रमों में। तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि पहली बात तो आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो है हमारा जो स्थान है चूँकि ये गाँव के बाहर है, तो पहला उद्देश्य हमारा यह है कि समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी हमारे इस स्थान को जाने व समझें, इसके प्रति एक आस्था रखें। जो कि हमारे ग्रामवासी लोग जानते हैं कि माँ शीतला देवी का स्थान है, लेकिन यहाँ आने में उनको बड़ा कष्ट होता है। क्यों ऐसा? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है गांव के बाहर है और बहुत दूरी है और पता नहीं किस लिए नहीं आते हैं, क्या है। इसलिए हम लोग जो है ये हमारा द्वितीय वर्ष है जो कि ये कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं क्योंकि गांव के लोग ये जान सके कि वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। कितने दिन हो गया होता है? ये आज जो है 5वां दिन है। कितने दिवस का है? ये जो है 7वें दिवस का है जी। आगे आने वाले वर्ष में कराने का प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल, अगर माता रानी की इच्छा रही और दया रही, आशीर्वाद रहा तो जो है और ग्रामवासियों का भी सहयोग रहा तो ज़रूर प्रयास करेंगे इसके बारे में और कराने का जो है प्रयास करेंगे। किसका सहयोग? आप व्यक्तिगत कराते हैं? नहीं, व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं है, ये हमारे जो है समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है और माता रानी का आशीर्वाद है, उन्हीं की दया से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ में एक चेहरा देख रहे होंगे कैमरे पे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पप्पू मिश्रा जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी ग्राम पंचायत में आज भव्य तरीके से यज्ञ का प्रोग्राम किया जा रहा है जी, आप लोगों का सहयोग रहता है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम में सहयोग तो पूरे गांव का रहता है और अच्छे वरिष्ठ लोगों का भी रहता है, लेकिन कुछ समस्याएं हमारे पास हैं यहाँ पे। पहली बात तो रास्ते की दिक्कत है, बिजली व्यवस्था नहीं है, जबकि 500 साल कम से कम पुराना यहाँ पे स्थान है, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। तो उसको दर्शाने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा गांव के सहयोग से कि 500 वर्ष पूर्व जो यहाँ पे स्थान है ये माता जी का, तो इसको जागरूकता कैसे जागरूक किया जाए और किसी तरीके से कि हमारी किसी की नज़र इस पे पड़े जो बिजली व्यवस्था कर दे और हमारे मंदिर का उद्धार कर दे। माता जी की कृपा रहे, किसी के मन में डाल दे जिससे कि उद्धार हो जाए। हमारे गाँववासी हमेशा यहाँ पर्व मनाते रहें। अगले वर्ष भी मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे, अगले साल मनाएंगे, अगर इच्छा रही माता रानी की और गाँववासियों की और वरिष्ठ लोगों की रही तो मनाएंगे। प्राचीन स्थान पर भारी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ में एक महान भाव, देखिए किस तरीके से ये लोग खड़े हुए हैं, ये सभी लोग सहयोग में हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? रजनीश मिश्रा। मिश्रा जी, आज यहाँ पर देखने के बाद में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और हर साल 2 साल से हो रहा है। ये इसलिए भी हो सकता है कि माता की कृपा और सुख शांति गांव पे पड़ी रहे। जो लोग घर में सो रहे हैं, मेरा एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है, जो लोग घर में सो रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ भी बैठे होंगे, तो घर में सोने से और यहाँ आने में क्या अंतर? अरे जो वही बात, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। सही, बिल्कुल सही। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत मिश्रा। क्या कहेंगे आज यज्ञ के प्रोग्राम को लेकर? ये यज्ञ हमारे माननीय श्री बाबा पंडित राधेश्याम मिश्रा जी, लोकतंत्र सेनानी, उनके द्वारा ये आज द्वितीय यज्ञ होने जा रहा है। इसमें जो है मेन श्रेय हमारे बाबा जी को गया है। हमारे बाबा जी ने बड़ा ही कठिन प्रयास किया, तब जाके ये द्वितीय नवचंडी महायज्ञ हमारे गांव माँ शीतला देवी के दरबार में हुआ है और समस्त ग्रामवासियों का भी बहुत सहयोग रहा है, जो कि यहाँ पे ये अच्छी तरीके से सुंदरता जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे समस्त ग्रामवासियों की देन है एवं वरिष्ठ नागरिक जो भी आए उनका भी बड़ा सहयोग रहा यहाँ पे। ये मंदिर जो है हमारे बाबा हमको बताते हैं कि कम से कम 504 साल पुराना, 500-400 साल पुराना यहाँ पे पेड़, ये बरगद और पीपल का जो लगा है, ये 300 या 400 वर्ष पुराने पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ी, जो कि हमारे माता जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये आवाज़, मेरी आम जनता की आवाज़, आम नागरिक की आवाज़, ये जहाँ तक फैल जाए कि हमारे मंदिर पे आने जाने का रास्ता, बिजली और मंदिर का जीर्णोद्धार हो, बस यही हमारा लक्ष्य है। यही आपका लक्ष्य है। सर क्या नाम है आपका?
ज्ञानेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, आज हम लोग यहाँ पे रात्रि के लगभग 10 बजा है, हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आप ये बताइए, इस प्रोग्राम को लेकर के कोई समस्याएं आई हैं? कोई समस्या नहीं आई। हाँ, समस्त जातवादियों के हर बिरादर का सहयोग रहा हमारे गांव में। हाँ, हिंदू या मुस्लिम हो या हरिजन हो, सभी साथ हैं हम लोगों के साथ। इस प्रोग्राम की अगर हम ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग में कौन आया था? ओपनिंग में हमारे जो है प्रदेश महामंत्री श्री अनु गुप्ता जी आए थे, जो कि लखीमपुर के एमएलसी हैं, और वो आए थे, हमारे मुख्य अतिथि थे, वो आए थे यहाँ पर। क्या आश्वासन दिया है यहाँ आने का? आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। इससे जो है एक धार्मिक आस्था बढ़ती है लोगों के दिलों में, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, बात करेंगे इसके लिए, और कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। अगर हम बात करें यज्ञ की, तो एक ये हमारा धार्मिक स्थान भी है, प्राचीन स्थान भी है, माता जी का स्थान है। यहाँ पे आज यज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और बड़े प्यार से, बड़े चाव से सुन भी रहे हैं। महाराज जी को बड़े प्यार से सुन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा यही एक मकसद था, यही दिखाने का भी मकसद यही है, जो लोग अपने घर पे सो रहे हैं वो कृपया करके इस स्थान पे ज़रूर आएँ। और जो समस्याएं हैं, मैं यहाँ के जो नेताजी हों या मंत्री जी हों, किसी से भी मैं अपील करना चाहूँगा, मैं उनसे एक निवेदन भी है। प्राचीन स्थान है, 405 वर्ष 100 पूर्व पुराना स्थान, माता जी का यह स्थान है। अगर यहाँ पे कोई समस्याएं हों, कोई दिक्कतें हों, तो इन समस्याओं को पूरा करने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि ये लोग इतना प्रयास कर रहे हैं और आपके साथ में 5 साल बाद ज़रूर जुड़ते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा जुड़ करके इन लोगों का हाथ बटाइए, हिस्से में आइए, और इस पवित्र स्थान पे आने के बाद में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा पुण्य मिलता है। हम लोग अगर इसमें थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो सभी कुछ बनता ही रहेगा, बिगड़ने का तो नाम ही नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा कहने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, कोई नई बात आई हो सामने, गुप्ता जी ने कुछ नया कहा हो? उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे जो कार्य अधूरे छूटे हुए हैं, इसके लिए मैं जो है प्रयास करूँगा। हाँ जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए जो है प्रयास करूँगा, और हो करके ही रहेगा। हाँ, चलिए ठीक है। हमारे साथ में काफ़ी भाई लोग जुड़े थे जो यहाँ पे हो रही यज्ञ के सहयोगी हैं पूरी तरीके से, और हमने देखा है एक फील्डिंग सी लगी हुई है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक कोई समस्या, कोई दिक्कत ना होने पाए, इसलिए ये लोग इधर उधर रहते हैं। जी, एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा, जो कि कई वर्षों से हम इधर उधर खूब भटके। एक रास्ता था चक रोड, जो कि गांव के प्रधान भी जानते थे, हमारे क्षेत्रीय विधायक भी जानते थे, और लगभग सभी को सूचना थी, लेकिन ये जो है किसी ने सुना नहीं। पता नहीं क्या कारण रहा, ये हम नहीं जान सकते हैं। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता जो है ये प्रेमचंद मिश्रा जी के घर से और माँ शीतला देवी तक ये चक रोड था। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने जो है हमारे प्रदेश महामंत्री श्री अनु गुप्ता जी, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा जो है ये दरा बनाया गया है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इसको जो मैं है सौंदर्यीकरण करा करके ही मैं मानूंगा, सौंदर्यीकरण करके मैं ही मानूंगा। चलिए, उन्होंने आश्वासन दिया है, और उन्होंने एक अच्छा आश्वासन दिया है। यहाँ पर जो 500 से 600 तक औरतें आ रही हैं, उनकी जिम्मेदारी आम पब्लिक की तो है ही है का बचाव करने ले। हमारी सरकारी मजनी जो है, जो हमारे सिपाही हैं, थाने पे रहते हैं, चौकी पे रहते हैं, बराबर आते जाते हैं। रवि पाठक है, आशीष यादव है, वो काफ़ी मशक्क़त करते हैं बेचारे, रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अनहोनी ना होने पाए। बराबर प्रशासन हमारा साथ लगा हुआ है, इसलिए कि बिजली की व्यवस्था नहीं है, अपने हिसाब से कर रखे, लेकिन अपना बचाव स्वयं लोग करते हैं। फिर भी सरकारी लोग जो सिपाही हैं हमारे काफ़ी काम कर रहे हैं। प्रशासन आता है? प्रशासन आता है, आते जाते हैं, बराबर निगरानी रखते हैं। 4 दिन हो गए हैं। हाँ, 4 दिन हो, 5वां दिन है। चलिए, भाई साहब ने बताया कि प्रशासन का भी भारी सहयोग रहता है, और वो प्रशासन यहाँ पर आने के बाद में देख रेख भी करता है। हालांकि यहाँ आने के बाद में लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। चलिए, पुलिस प्रशासन का मामला है, पुलिस का काम यही है, वो लोग यहाँ आए और समस्याओं को समझने का प्रयास जरूर करते रहें। लेकिन जो लोग धार्मिक स्थान पर आज हिस्से में हैं, जिन्होंने आज हिस्सा बटाया है, जिन्होंने यहाँ धार्मिक स्थान पे प्रोग्राम किया है, उनको लेकर के आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नेता और मंत्री जी से हमारा ख़ास तौर पे एक निवेदन भी है कि इस समस्या को समाधान करने का ज़रूर प्रयास करें।
जो समस्या यहाँ पर हो रही है, जैसे कि बिजली को लेकर के या कोई रास्ते को लेकर के अगर समस्या है तो आप लोग आइएगा, थोड़ा थोड़ा सा हाथ बटाइए और इस समस्या का समाधान ज़रूर करते रहिए। आप लोग देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर। शुक्रिया।